नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ में कर्म आपका स्वागत है। आज मैं दोस्तों आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि मेहनत कैसा करना चाहिए। सफल होने के लिए मेहनत कितना करना चाहिए और कैसा करना चाहिए, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। कि दोस्तों कि आजकल स्कूल में पढ़ाई होता है, कॉलेज में पढ़ाई होता है, विश्वविद्यालय में पढ़ाई होता है, कोचिंग में पढ़ाई होता है। और जो ये पढ़ाई जो होता है, पढ़ाई तो होता है, विद्यार्थी मेहनत तो करते हैं, लोग खेती बाड़ी में मेहनत करते हैं, बिजनेस में मेहनत करते हैं, लेकिन सब सफल नहीं हो पाते हैं। सब सफल नहीं होते हैं, इसके पीछे कारण है, और जो सफल होते हैं उसके भी पीछे कारण है। आज स्कूल कॉलेज की जो पढ़ाई होता है उसमें अनुशासन कम होते हैं, डिसिप्लिन कम होते हैं, जिसके कारण से विद्यार्थी जो होता है उसका नॉलेज जो होता है, उसका दिमाग जो होता है, उसका ज्ञान जो होता है वो लचीलापन होता है। और पहले के युग में, पहले के जमाने में, प्राचीन काल में गुरुकुल हुआ करते थे, और गुरुकुल में वह विद्यार्थी, वह शिक्षार्थी शिक्षा लेने के लिए वह गुरु के पास जाते थे। आजकल गुरु विद्यार्थी शिक्षार्थी के पास खुद पहुंच जाते हैं। सोच बदल गया आदमी का। जो अनुशासन है, ये अनुशासन, बड़ों छोटों का सम्मान देना, ये कम हो गया है, जिसके कारण से आज हम अपना काम में सफल नहीं हो पाते। तो मैं एक छोटा सा एक कहानी के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि मेहनत कैसा करना चाहिए। तो प्राचीन काल में गुरुकुल हुआ करता था, और उस गुरुकुल में विद्यार्थी जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास पहुंचते थे, और गुरु अपने पास रखकर उसे सभी प्रकार के शिक्षा वो प्रदान करते थे। वह वेद शास्त्र का, धर्म का, ग्रह का, नक्षत्र का, सारा अस्त्र शस्त्र का वह ज्ञान देते थे। और वह गुरुकुल में गुरु का एक अनुशासन होता था, और अनुशासन बहुत जटिल होता था, बहुत कड़ा होता था, जिसके कारण से वह अनुशासन को पालन करते हुए वह अपना जीवन यापन करता था, शिक्षा ग्रहण करता था, जिसके कारण से उसका शिक्षा जो होता था वो बहुत अच्छा होता था और सही होता था। तो उस गुरुकुल में एक दिन शिक्षार्थियों को लेकर गुरु ने घूमने के लिए निकला, दर्शन करने के लिए निकला, और वह विद्यार्थी को कुछ चीज को दिखाने के लिए, कुछ चीज को अवगत करवाने के लिए वह जब निकला, तो जाते जाते एक मैदान देखा, और उस मैदान में बहुत सारे गड्ढे थे। तो वह गड्ढे वाला मैदान से वह जब चलना शुरू किया, तो एक विद्यार्थी ने पूछा, गुरुजी, एक गड्ढे वाला मैदान से क्यों चलते हैं? जो मैदान बढ़िया है, उस जो रास्ता बढ़िया है उस रास्ते से चलिए ना। और ये गड्ढा इतना, इस जगह पर इतना गड्ढा क्यों है? कहां से आया इतना गड्ढा? कौन किया है इतना गड्ढा? गुरुजी ने वहीं रुक गया और शिक्षार्थी सबको वह बताना शुरू किया कि इतना गड्ढा
हुआ तो हुआ कैसे, इसका गड्ढा का रहस्य क्या है, वह गड्ढा का रहस्य बताना शुरू कर दिया। गुरु ने ये बताए कि बेटा देखो, वहां एक कॉर्नर में एक कब्र देख रही हो ना? कहता हाँ गुरु जी, तो देख रहा हूं। तो अब सुनो, उस कब्र में जो व्यक्ति का कब्र है, वो व्यक्ति ने एक दिन मन में ठाना कि मैंने अकेले का मेहनत से कुआं से पानी निकालूंगा, किसी के सहारा मैं नहीं लूंगा। तो वह व्यक्ति ने अपना मेहनत चालू कर दिया, काम चालू कर दिया, कुआं खोदना चालू कर दिया, और वह लगभग 15 फीट के जैसे जैसे खोदा, तो उनको मन में हो गया कि लगता है यहां पानी नहीं निकलेगा। तब वह वो गड्ढा को खोदना बंद कर दिया, कुआं खोदना बंद कर दिया, और फिर दूसरा जगह वह कुआं खोदना शुरू किया। जब वह वहां भी 15 फीट के जैसे वहां खोदा, तो फिर उसका मन बदल गया कि लगता है यहां भी पानी नहीं निकलेगा। फिर उस कुआं खोदने का जो काम था वह छोड़ दिया, फिर वह जगह बदल लिया, फिर अन्य जगह फिर वह कुआं खोदने का काम चालू किया। वहां भी लगभग 15 से 20 फीट के जैसे खोदा, और वहां भी उसका विश्वास हो गया, उसका मन में हो गया कि लगता है यहां भी पानी नहीं निकलेगा, वहां भी छोड़ दिया। इसी तरह कुआं खोदते खोदते, जगह बदलते बदलते इतना सारा गड्ढा किया, इतना सारा कुआं खोदा, लेकिन एक भी कुआं में पानी नहीं निकला। अंत में वह मेहनत करने वाले वो जो व्यक्ति थे, उनका देहांत हो जाता है और उसे उस कब्र में दफना दिया जाता है, इसलिए कि इस व्यक्ति का जो मेहनत एक शिक्षा देती है, एक ज्ञान देती है, यह एक दिशा निर्देश करती है, इसलिए उसे दफना दिया और उसे सुरक्षित रखा गया। तो इस व्यक्ति का मेहनत से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत आदमी को तो करना चाहिए, लेकिन मेहनत के साथ साथ इंतजार करना चाहिए, मन में धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, तभी वह काम सफल होता है। यदि वह व्यक्ति इतना सारा कुआं नहीं खोदकर एक ही कुआं में सारा का सारा मेहनत लगा देता, तो इतना सारा कुआं खोदने का उसका जरूरत नहीं पड़ता और उसको पानी भी मिल जाता और पानी भी निकाल लेते। लेकिन काम तो करते थे, मेहनत तो करते थे, और वह मेहनत करते करते वह इरादा बदल लेते थे, उसका धैर्य खो देते थे, विश्वास खो देते थे, जिसके कारण से वह व्यक्ति इतना मेहनत करने के बावजूद भी वह व्यक्ति असफल हो गया। तो दोस्तों, चाहे आदमी जिस कार्य में लगा हो, कार्य छोटा बड़ा, स्कूल कॉलेज पढ़ाई, विद्यार्थी, बिजनेस, खेतीबाड़ी, जहां कहीं भी जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वहां मेहनत के साथ साथ उसे धैर्य रखना पड़ेगा, उसे विश्वास रखना पड़ेगा और उसे इंतजार करना पड़ेगा, और वह व्यक्ति निश्चित सफल होगा। यानी कार्य करते करते 6 महीना, साल भर, 2 साल में वह व्यक्ति यदि इरादा नहीं बदलता है और उसी काम में यदि वह लगा रहता है, तो वह व्यक्ति निश्चित वह सफल होगा, सक्सेस होगा। यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।